Okay, very good morning, students. Very less attendance today. Let us start with our work. Students will join. Students, today we will be doing one practical. Okay, practical activity. Earlier we had done this in 6th standard also, but it is there in 7th also. Activity is aim, write down. Things required. Flower. हम हिबिस्कस लेंगे. Then forceps. Then procedure. प्रोसीजर लिखिए. प्रोसीजर फोर्सेप ये होता है. दिस इज फोर्सेप. पिक इट अप, पिक इट. हाँ जी. लेट अस स्टार्ट राइटिंग प्रोसीजर. वेरी सिंपल. टेक अ फ्लावर हिबिस्कस using the forceps. Using the forceps, open its various parts and observe. Right? So ये देखिए मेरे पास ये है hibiscus. All of you can see. See? Can you see? This is brightly colored petal. ये जो है अच्छे से रेड कलर की पेटल्स हैं. देन पहले ये देखिए सबसे नीचे ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर पिटियोल. ये आपको छोटी छोटी नजर आती हैं. ये ग्रीन ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दे आर सेपल्स. इनकी एक वर्ल है, दो वर्ल्स हैं, एक छोटी है एक बड़ी है. वर्ल होते हैं पूरा सर्कल. एक सर्कल में कितनी होती है वो चीज, जैसे पेटल्स की भी एक वर्ल है. ठीक है, ये सेपल्स हैं नीचे. और ये आप स्वोलन पार्ट देख रहे हो, दिस इज थैलेमस. ठीक है. नाउ ये ऊपर आप देख रहे हो ये बड़ा सा निकला हुआ. कैन यू सी दिस? ये जो ये डंडियां हैं छोटी छोटी ऊपर ये है, दिस इज स्टेमन. स्टेमन. और ये जो है दिस इज स्टाइल. राइट, ये इसके ऊपर स्टिग्मा है. अब मैं ओवरी दिखाती हूं आपको. लेट मी टीयर इट. लेट मी शो यू. हाँ, ये स्वोलन सा पार्ट आपको दिख रहा है, टूट गई है नीचे से. दिस स्वोलन पार्ट इज ओवरी. कैन यू सी? अगर मैं इसको खोलूं, इसके अंदर ओव्यूल्स भी बड़े सोने नजर आते हैं. ये देखो, दिस इज स्वोलन पार्ट विच इज ओवरी. ये देखो दिख रही है, ये ऊपर स्टाइल जा रही है. हाय, ये देख, दिस ओवरी, ये ऊपर स्टाइल जा रही है. ठीक है, ये देखो पूरी निकल के आई है. दिस इज स्टाइल, ये नीचे ओवरी. ओके, ये स्टिग्मा है ऊपर पूरा. इसको अब ओपन करके देखते हैं ओवरी को. इसके अंदर अगर ओव्यूल नजर आ जाए हमें, छोटे छोटे डॉटेड स्ट्रक्चर से होते हैं. या दे आर वेरी मच विजिबल. ये देखो, ये इनको दिखा दूं पहले. आई होप यू कैन सी दिस. बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर है जैसा हमने ड्रॉ किया था. अगर आपको नहीं विजिबल, ये देखो, सी दिख रहा है, बहुत छोटे छोटे डॉटेड से है, ओव्यूल्स हैं. सर्कुलेट कर दो, हाथ में रख के दिखा दो सबको. ठीक है, दीज आर ओव्यूल्स. गॉट इट? इज दिस क्लियर? क्लियर हो गया?
everything is very much visible in the flower. Okay students, then next प्रोसीजर हो गया. आप ऑब्जर्वेशन लिखनी है. ऑब्जर्वेशन क्या है? व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? we observed the following parts. We observed the following parts of flower. इसमें आप फ्लावर के सारे पार्ट्स एक्सप्लेन कर दोगे. सेपल्स, पेटल्स, देन रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टेमन, पिस्टिल, जो ऑलरेडी आपको करवाए जा चुके हैं. गॉट इट? लिख लोगे. 6th में भी किया हुआ है हमने. इज दिस क्लियर? उसके बाद प्लेन पेज पे एम, थिंग्स रिक्वायर्ड, फ्लावर का स्ट्रक्चर बन जाएगा. विल इट बी डन? हो जाएगा? एनी डाउट अप टू दिस? हाँ. प्रोसीजर, वी टुक द हिबिस्कस and try to open the flower using forceps and observe the following things. बस. नित्या? मैम व्हाट इज मैम आप बोले प्रोसीजर बोला मैम वो करवा दो फिर से. जो हमने लिखा है, करा है, वही लिखना है. टेक अ फ्लावर, कट इट ओपन या ओपन इट यूजिंग फोर्सेप एंड ऑब्जर्व द पार्ट्स. उसके बाद ऑब्जर्वेशन. ठीक है मैम? डन? एनी डाउट अप टू दिस? डन जी. देन वी हैव टू स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर. शैल आई रेज दिस? हो जाएगा? कोई डाउट है तो प्लीज बता दो. We are going to start a new chapter, that is lesson 6, physical and chemical changes. आपने थोड़ा बहुत प्रीवियस क्लासेस में करा हुआ है, 5th में भी करा है, बट इस बार थोड़ी डिटेल है रिएक्शंस के साथ. रिएक्शंस भी हैं. ठीक है? किस तरह की चेंजेस होती हैं, कौन सा रिएक्शन होता है, वो हमने करना है. ठीक है? आज नहीं स्टार्ट करेंगे, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे. फिजिकल and chemical changes. Can I start? Are you all ready? बच्चे, आप अपने अराउंड कितनी सारी चीजें देखते हो. इन चीजों में कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं, कुछ चीजें वैसे की वैसी रहती हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैंने लेट मी शो यू. आई हैव टेकन दिस पेपर. आई एम फोल्डिंग इट. राइट नाउ आफ्टर डूइंग दिस, it has changed his shape. ये कुछ इस तरह का बन गया है. ठीक है? Now the shape changes, the size changes, but does the chemical property change? क्या ये पेपर से कुछ और बन गया? No. मैं इसको खोल के वापस वैसा भी बना सकती हूँ. अगर मैं इसको फाड़ भी दूं, मैंने फाड़ दिया, पर स्टिल अगर मैं जोड़ नहीं सकती तो कम से कम ये पेपर तो रहेगा ना. इट इज अ पेपर. सो इस तरह की कुछ चेंजेस हैं जो हमने करनी है. वो क्या है? देन अगर मैं इसको बर्न कर देती हूं तो विल इट रिमेन अ पेपर? नो, इट विल टर्न इनटू एश. तो ये भी एक चेंज हुई, बट उसमें पेपर से एक नया सब्सटेंस बना, नई चीज बनी. तो इस तरह की बहुत सारी चेंजेस हमारे अराउंड होती हैं. जैसे कि हम कोल्ड ड्रिंक फ्रिज में रखे हैं, बहुत ठंडी है, चिल्ड है,
बाहर निकाली, इट बिकम्स फ्लैट, गर्म हो गई, उसको वापस फ्रिज में रख देंगे, वो वापस पहले जैसे हो जाएगी। तो इट इज ऑल्सो अ चेंज। इसी तरह आइस है, आइस आपने फ्रिज से निकाली, फ्रीजर से निकाली, इट बिकम्स वाटर, उसकी स्टेट चेंज हो गई, बट जैसे ही आप वापस उसको फ्रीजर में रखते हो, अगेन इट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, राइट। सो ये सारी चेंजेस हैं जो हमने करनी है। तो बच्चे दो तरह की चेंजेस होती हैं, एक होती है रिवर्सिबल चेंजेस, एक होती है इरिवर्सिबल चेंजेस। रिवर्सिबल चेंजेस होती हैं, लिख लो, रिवर्सिबल चेंजेस एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। रिवर्सिबल चेंजेस होती हैं विच कैन बी रिवर्स्ड, जिनको आप वापस मोड़ सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी आइस की, आइस फ्रीजर में है, ठीक है, इट इज इन सॉलिड स्टेट, जैसे ही आप उसको बाहर निकालते हो फ्रीजर से, वो रूम टेम्परेचर पे आ जाती है, इट कम्स इन लिक्विड स्टेट, देन अगेन इफ यू कीप इट इन द फ्रीजर, वो फिर से आइस बन गई, तो इट इज रिवर्सिबल, राइट। इरिवर्सिबल क्या होती है, विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड, जिनको तुम रिवर्स नहीं कर सकते। ये चेंजेस हमारे साथ होती रहती हैं, हमारे साथ, ह्यूमन बॉडी के साथ इरिवर्सिबल चेंजेस होती हैं। हम बड़े हो रहे हैं साइज में, हाइट में, ठीक है, वी आर ग्रोइंग, तो क्या हमारी चेंज इरिवर्सिबल हो जाएगी? नो, सॉरी, रिवर्सिबल हो जाएगी? नो, इट इज इरिवर्सिबल। प्लांट्स है, वो बड़े हो रहे हैं, प्लांट से ट्री बन गया, उसकी ग्रोथ हो गई, एजिंग हो गई, तो कैन इट बी रिवर्स्ड? नो, ठीक है। सो सच चेंजेस दे आर इरिवर्सिबल चेंजेस, गॉट इट। ये तो एक आपको जस्ट एग्जांपल दी थी हमने। उसके अलावा अभी आप एक एक्टिविटी नोट करो, फटाफट लिखो, आपको 5 मिनट दे रही हूँ, फिर हम डिस्कस करते हैं। अपने अराउंड जहां भी आप बैठे हो 5 रिवर्सिबल चेंजेस लिखो, 5 इरिवर्सिबल चेंजेस लिखिए, राइट डाउन। अपने इन्वायरमेंट से 5 रिवर्सिबल, 5 इरिवर्सिबल, नोट इट, हरी अप। लिखिए लिखिए, जशन यू आर नॉट राइटिंग। संकेत ये नोट कर लिया आपने अटेंडेंस में? वुड क्लॉथ पेपर क्या, इनका क्या? हाँ, आप लिख रहे हो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल चेंजेस? वेयर इज योर नोटबुक? व्हाई यू आर राइटिंग इन द बुक? वेयर इज योर नोटबुक? डू इट देयर। डोंट लुक हेयर एंड देयर। राइट डाउन, लिखिए फटाफट। आई डोंट नो, राइट डाउन। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। ये फ्लावर उठा के डस्टबिन में सारा थ्रो करो जितना नीचे गिरा हुआ, उधर से आओ। ये भी पड़ा, चलिए, थ्रो दिस ऑल्सो।
Okay, students. Right. Now let us start. Next topic, physical change and chemical change. क्या होती है बच्चे? डू यू नो व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज? किसी भी चीज की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? डू यू नो व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज? नो. किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज. यस सुहाना. हाँ. And the shape, size, color and state of an object. Yes. Shape, size, color and state of object. किसी भी चीज की उसकी शेप क्या है, उसकी स्टेट क्या है, उसका साइज क्या है, उसका कलर क्या है. दे आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो बच्चे फिजिकल चेंजेस क्या होती है? लिखो. अ चेंज in which only the physical properties, a change in which only the physical properties of any substance get changed. Of any substance get changed and no new substance is formed. A change in which only physical properties of any substance change and no new substance is formed. लिख देती हूँ. Now इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, खासियत क्या होती है? पता कैसे चलेगा हमें ये फिजिकल चेंज है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज क्या होते हैं? नंबर 1, no change in physical properties. No change in physical properties such as shape, size, state and color. Number 2, no new substance is formed. No new substance is formed. Got it? Then it is reversible. Generally it is reversible. Not necessary कि ये हो, but generally it is reversible. ये reverse हो सकती है. Number 4, no overall energy change takes place. No change in chemical composition. Change in chemical composition. ये हैं फिजिकल चेंजेस के कैरेक्टरिस्टिक्स. यस आकृति, एनी डाउट बेटे? Yes, ma'am. Ma'am, you are written these such as shape, size, state. Ma'am, you write this taste or state? State and color. State means liquid, solid, gas. ठीक है? Okay, ma'am. Any other doubt to anyone? अब इसकी एग्जाम्पल्स करनी है हमने. एग्जाम्पल जैसे कि स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड.
रबर बैंड खींचते हो, कभी स्ट्रेच किया है रबर बैंड, खींचते हो, वो वापस अपनी जगह पे आ जाता है, उसकी ना तो कोई, बेटा ये एक चीज देखना, यहाँ पे नो नहीं आएगा, यहाँ पे ओनली आएगा, प्लीज नोट करो ओनली, क्योंकि इसकी फिजिकल चेंजेस में सिर्फ शेप, साइज और स्टेट तो चेंज होती है, बाकी केमिकल कॉम्पोजिशन तो चेंज होती नहीं है, तो ओनली चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है। रबर बैंड को खींचा, उसका शेप और साइज चेंज हो गया, बट जैसे ही आपने उसको छोड़ दिया, स्ट्रेच करना बंद कर दिया, वो वापस अपनी ओरिजिनल जगह पे आ गया, मींस इट इज रिवर्सिबल, रिवर्स हो गया वो, गॉट इट। देन उसकी कोई केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं चेंज हुई, रबर बैंड था, रबर बैंड ही है, जिस मटेरियल का पहले बना था उसी मटेरियल का अब बना है, कोई एनर्जी में खास चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो ऐसी जो चेंजेस हैं दे आर फिजिकल चेंजेस। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मैं एग्जांपल्स दे रही हूं, आप में से कोई नोट नहीं कर रहा, जब पेपर में आएंगे आपको एक भी लिखनी नहीं आती। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स कैंडल बर्न करते हो, उस कैंडल की वैक्स सारी नीचे मेल्ट होती रहती है, उससे दोबारा एक कैंडल बन सकती है, दिस इज ऑल्सो फिजिकल चेंज। हाँ डिफरेंस है, एक है बर्निंग ऑफ कैंडल, एक है मेल्टिंग ऑफ वैक्स। मेल्टिंग ऑफ वैक्स फिजिकल चेंज है, बर्निंग ऑफ कैंडल केमिकल चेंज है, क्योंकि जो कैंडल बर्न करते हो, जो लाइट आती है उसमें से एनर्जी रिलीज होती है, गैस रिलीज होती है, उसको आप वापस नहीं पकड़ सकते। हाँ कैंडल जो वैक्स जो मेल्ट हो रही है, वो वैक्स दोबारा आपके पास आ जाएगी, दैट इज फिजिकल चेंज, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, उसके अलावा लिखिए फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, क्लाउड्स बने, बारिश आई, पानी की फॉर्म में नीचे आ गए, फिर इवेपोरेशन हुई, दोबारा क्लाउड्स बन गए, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। उसके बाद एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सब्सटेंसेस ऑन हीटिंग और कूलिंग, सब्सटेंसेस एक्सपैंड करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हीटिंग या कूलिंग में, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सब्सटेंसेस ऑन हीटिंग और कूलिंग, ये भी फिजिकल चेंज है। अगर आपने गर्म करके चीज को एक्सपैंड किया है तो उसको ठंडा करके आप कूल भी कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। हाँ देन उसके बाद क्या बात है बेटा, देन उसके बाद नेक्स्ट है आयरन मैग्नेटाइजेशन। कौन सा प्रोसेस है, आयरन को आपने मैग्नेट बनाया, फिजिकल क्या हीटिंग, आयरन को मैग्नेट बनाया आपने सिंगल टच मेथड से, थोड़ी देर बाद वो फिर आयरन बन गया, हमने करा था इट इज अ टेम्पररी मैग्नेट। हाँ वो सिंगल टच मेथड से बनाया, रिमेंबर 6th में करा था, ठीक है, वो हमने करा, इट इज अ टेम्पररी मैग्नेट, जैसे ही थोड़ी देर बाद उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खत्म हो गई, वो फिर से आयरन बन गया, सो मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन लिखो। उसके बाद मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस, राइट जी, हो जाएगा। कटिंग ऑफ पेपर, पेपर कट किया आपने, यू आर नॉट राइट, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस। पेपर, कटिंग ऑफ हेयर, हाँ कटिंग ऑफ हेयर। चलिए नेक्स्ट आ गया केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होती है, लिखिए, नो केमिकल चेंज लिखिए, a change in which one or more new substances more new substances, a change in one or more new substances, a change in which, a change in which one or more new substances
with entirely different chemical composition, with entirely different chemical composition and properties, chemical composition and properties from the original substances are formed. It is called a chemical change. Are formed. It is called a chemical change. You are not writing Natik anything. I need to talk to your mother. A change in which one or more new substances with entirely different chemical compositions and properties from the original substances are formed is called a chemical change. बड़ा सिंपल सा है, कोई भी सब्सटेंस का फॉर्म होना जिसकी केमिकल कॉम्पोजिशन और प्रॉपर्टीज ओरिजिनल सब्सटेंस से बिल्कुल अलग हो, उसको बोलते हैं केमिकल चेंज. बर्निंग ऑफ पेपर, ऐश बन गई, इट कांट बी फॉर्म टू पेपर अगेन. ठीक है, इसकी बेटा बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, एग्जांपल्स हैं. इसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं स्टूडेंट्स, वो हमें एग्जांपल्स की फॉर्म में करने पड़ेंगे. मैं बताती हूं आपको. एक डेफिनेशन लिखिए रिएक्शंस की. रिएक्शंस क्या होते हैं? इसमें हमने रिएक्शंस करने हैं. रिएक्शंस क्या होते हैं? आप मंडे को हाँ जी, एम आई ऑडिबल? ओके, मंडे को रेडी रहिएगा. हमने रिएक्शंस करनी है अपनी कॉपीज के साथ, रफ यही नोट्स वाली कॉपीज के साथ. बोर्ड पे करवाऊंगी एक एक समझा के. गेट रेडी. गॉट इट? पहले लिखिए रिएक्शन क्या होती है, डेफिनेशन लिखिए. द प्रोसेस by which one or more substances, the process by which one or more substances transform into a new substance having entirely different properties from the original substance, having entirely different properties from the original substance is called chemical reaction. फिजिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन. फिजिकल रिएक्शन तो होना ही नहीं, क्योंकि उसमें तो केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज ही नहीं हो रही. जिसमें रिएक्शन होगा उसी में केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होगी, तभी नया सब्सटेंस बनेगा. यस पुरंजे? मैम डिफरेंट के आगे क्या बोला? हाँ जी, डिफरेंट के आगे प्रॉपर्टीज फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. एक एग्जाम्पल देती हूं. एग्जाम्पल है ये हाइड्रोजन है H2 प्लस O2. O2 is oxygen, 2 molecules of hydrogen plus oxygen, it will give H2O. H2O is water. ठीक है, ये 2 है. इसको हम अगर बैलेंस करें 2H2O, मतलब 2 molecules of water बनेंगे. Got it? Is this clear? ये केमिकल रिएक्शन है. ये दोनों गैस फॉर्म में है,
और ये लिक्विड में आया आपके पास। तो मैंने क्या आपको रिएक्शन की डेफिनेशन क्या लिखाई है? द प्रोसेस बाय विच वन और मोर सब्सटेंसेस, एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस ट्रांसफॉर्म होते हैं इनटू अ न्यू सब्सटेंस, राइट। इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन एंटायरली डिफरेंट है इससे। दिस इज केमिकल रिएक्शन। इसमें ये जो चीजें हैं इनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं? और ये जो हमारे पास निकल के आया, दिस इज प्रोडक्ट। गॉट इट? हाँ, दैट इज प्रोडक्ट। लिखिए रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, फटाफट लिखिए, बेल हो जाएगी। द सब्सटेंसेस विच रिएक्ट विद ईच अदर, the substances which react with each other to form new substances are called reactants. New substances are called reactants. प्रोडक्ट क्या होते हैं? लिखिए, the new substances that are formed, after a chemical change are called products. मंडे को गेट रेडी विद रिएक्शंस, फ्रेश होके उठना, अपनी कॉपीज पेन्स हाथ में रखना। गॉट इट? केमिकल चेंज। ओके स्टूडेंट्स, आकृति एनी डाउट? Yes, ma'am. May you repeat what is reaction? It's my network problem. क्या? Ma'am, may you repeat what is reaction? रिएक्शन की डेफिनेशन? Yes, ma'am. ओके, लिखिए द प्रोसेस बाय विच one or more substances transform into a new substance having entirely different properties from the original substance is called chemical reaction. What it students? Yes, Jasmine. Well हो चुकी है बेटा। रिएक्टेंट्स की डेफिनेशन रिपीट कर दो। Yes, Jasmine. Okay, students, we will be meeting tomorrow now. We will be meeting on next lecture. Got it?